आज हम कलीसिया में प्रभु के मंदिर में समर्पण का पवित्र और अर्थपूर्ण पर्व मना रहे हैं। यह वह दिन है जब मरियम और यूसुफ अपने छोटे से शिशु यीशु को यरूशलेम के मंदिर में लेकर आते हैं और उसे प्रभु को अर्पित करते हैं। बाहर से देखने पर यह एक साधारण धार्मिक रस्म लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह घटना हमारे विश्वास के रहस्य को गहराई से प्रकट करती है। यही कारण है कि कलीसिया इस पर्व को बड़े आदर और आनंद के साथ मनाती है और इसे प्रकाश का पर्व भी कहती है। मरियम और यूसुफ मूसा की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ करते हैं। वे जानते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही है जिसके विषय में स्वर्गदूत ने कहा था कि यह परमेश्वर का पुत्र होगा। फिर भी वे अपने विशेष अधिकारों का दावा नहीं करते। वे नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ व्यवस्था का पालन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी घमंड नहीं करता। ईश्वर के सबसे बड़े वरदान के साथ भी मरियम और यूसुफ साधारण और विनम्र बने रहते हैं। आज के समय में जब थोड़ी सी सफलता या जिम्मेदारी हमें घमंडी बना देती है, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की दृष्टि में महान वही है जो विनम्र है। मंदिर में उस दिन बहुत से लोग होंगे, लेकिन केवल 2 लोग इस बालक को पहचान पाते हैं, शिमोन और अन्ना। शिमोन एक वृद्ध व्यक्ति है जो वर्षों से इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपना जीवन प्रतीक्षा, प्रार्थना और आशा में बिताया था। संसार की तेज दौड़ में उन्होंने धैर्य नहीं खोया। पवित्र आत्मा ने उनसे वादा किया था कि वे मसीह को देखे बिना नहीं मरेंगे, और आज वह वादा पूरा होता है। जब वे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेते हैं तो उनके जीवन की सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब उनके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने उद्धार को देख लिया है। अन्ना भी एक वृद्ध विधवा थी। उन्होंने अपना जीवन मंदिर में उपवास और प्रार्थना में बिताया था। संसार की कठिनाइयों, अकेलेपन और दुख ने उन्हें ईश्वर से दूर नहीं किया, बल्कि और अधिक निकट ले आया। जब वे बालक यीशु को देखती है तो वे चुप नहीं रहती। वे ईश्वर की स्तुति करती है और दूसरों को भी इस बालक के बारे में बताती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना में जीता है वह ईश्वर को पहचानने की दृष्टि प्राप्त करता है और फिर उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटने से स्वयं को रोक नहीं पाता। शिमोन बालक यीशु के विषय में कहते हैं कि वह राष्ट्रों के लिए प्रकाश और इज़राइल की महिमा होगा। प्रकाश शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश अंधकार को दूर करता है, रास्ता दिखाता है और भय को समाप्त करता है। आज हमारा संसार अनेक प्रकार के अंधकार से घिरा हुआ है। हिंसा, युद्ध, घृणा, अन्याय और स्वार्थ हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसे संसार में यीशु प्रकाश बनकर आते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से सिखाते हैं कि प्रेम, क्षमा और बलिदान से ही सच्चा परिवर्तन आता है। आज कलीसिया में हम मोमबत्तियां जलाते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। मोमबत्ती हमें याद दिलाती है कि प्रकाश बनने के लिए स्वयं को जलाना पड़ता है। यीशु ने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। उनका जन्म सादगी में हुआ, उनका जीवन सेवा में बीता और उनकी मृत्यु बलिदान में हुई। मोमबत्ती की तरह उनका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बना। यह पर्व हमसे यह भी पूछता है कि क्या हम अपने जीवन में प्रकाश बन रहे हैं? क्या हमारे शब्द किसी को आशा देते हैं या निराशा? क्या हमारा व्यवहार किसी को ईश्वर के निकट लाता है या दूर करता है? मसीही होने का अर्थ केवल गिरजाघर आना नहीं है, बल्कि जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और संबंध निभाते हैं, वहां प्रकाश बनना है। शिमोन मरियम से यह भी कहते हैं कि एक तलवार उनके हृदय को भेदेगी। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि यह प्रकाश का मार्ग आसान नहीं होगा।
यीशु का जीवन संघर्षों से भरा होगा और अंत में क्रूस तक पहुंचेगा। मरियम एक माँ के रूप में इस दुख में सहभागी होगी। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजना में कभी कभी दुख भी शामिल होता है, लेकिन वह दुख कभी व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर उसे भी अपने उद्धार की योजना में बदल देता है। प्रभु का मंदिर में समर्पण हमें यह भी याद दिलाता है कि केवल यीशु ही नहीं, बल्कि हमें भी स्वयं को प्रभु को प्रस्तुत करना है। यह केवल एक दिन की बात नहीं, बल्कि पूरे जीवन की प्रक्रिया है। जब हम अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपनी असफलताएं प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तभी हमारा जीवन सही अर्थ पाता है। जब हम स्वयं को केंद्र में रखते हैं तो जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम प्रभु को केंद्र में रखते हैं तो वही जीवन आशीर्वाद बन जाता है। यह दिन विशेष रूप से समर्पित जीवन जीने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धर्म बहनें और धर्म पुरुष अपने जीवन से गवाही देते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है। उनका जीवन हमें चुनौती देता है कि हम भी अपने अपने जीवन की परिस्थितियों में निस्वार्थ प्रेम और सेवा का मार्ग चुनें। हालांकि हर कोई धार्मिक जीवन के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन हर मसीही प्रेम, सादगी और समर्पण के लिए बुलाया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यीशु संसार का प्रकाश है और हम उनके प्रकाश को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। जो व्यक्ति प्रतीक्षा और प्रार्थना में जीता है, वह ईश्वर को पहचान लेता है, और जो ईश्वर को पहचान लेता है, वह स्वयं भी दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। आइए आज हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि जैसे मरियम और यूसुफ ने यीशु को मंदिर में प्रस्तुत किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकें। वह हमें ऐसी कृपा दे कि हम जहाँ भी जाएं, अपने शब्दों, अपने कार्यों और अपने जीवन से उसके प्रकाश को फैलाएं, ताकि अंधकार में जी रहे लोगों को आशा और शांति मिल सके। आमीन।